और चलिए अब बात कर लेते हैं महायुद्ध की। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको ग्राउंड से युद्ध के हालात के बारे में एक एक अपडेट बता रहा है। हमारी टीम इजरायल गाजा बॉर्डर तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में टैंकों की तैयारी हुई है। और तैयारी ऐसी है कि किसी भी वक्त इजरायल की सेना उत्तरी गाजा पर धावा बोल सकती है। लगातार हम इजरायल से आपको युद्ध रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से इजरायल काउंटर कर रहा है हमास का गाजा पट्टी में। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक सीमा पर, गाजा पट्टी और इजरायल के सीमा पर है। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन पहले आपको दिखा दे करम, आप दूसरी तरफ पहले दिखा दीजिए। इस तरफ आप देख सकते हैं तोप, इस तरह के सैकड़ों तोप यहाँ इसी तरह से तैनात हैं ताकि दूसरी तरफ गाजा पट्टी की तरफ हमला किया जा सके। करम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। करम आप और जितना हो सके नज़दीक से तस्वीरों को दिखाइए। आप देख सकते हैं ये तोप, हर तरफ आपको तोप दिखेगा। ये तोप हर तरफ मोर्चे पे तोप है। ये बीच बीच में एक तोप से बीच बीच में हमला किया जाता है। ये एक है, आप दूसरी तरफ आपको करम दिखाएंगे। हर तरफ हर ऊंची नीची भूमि है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये एक फ्रेम में लाना सबके लिए मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से हमला किया जा रहा है और बार बार मूवमेंट हो रहा है। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी में आम लोगों के घरों की छतों पर बनाए गए ड्रोन लॉन्च करने के कई ठिकानों पर खौफनाक जोरदार हमला किया। देखिए, आईडीएफ के विमानों ने खुफिया जानकारी की मदद से आतंकवादी संगठन हमास के दर्जनों ऐसे ठिकानों पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। तो गाजा में इजरायल का एक्शन बदस्तूर जारी है और तेजी के साथ, क्योंकि जैसे ही बीते शनिवार यह हमला हुआ था, यानी कि कल पूरे एक हफ्ते इस हमले को हो जाएंगे जो कि आतंकी संगठन हमास की तरफ से किया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री इजरायल की सत्ता साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमास का खात्मा ही अब उसका अंतिम लक्ष्य है। तो हमास के हमले के बाद इजरायल की सेना गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं इजरायल की सेना हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाते हुए नेस्तनाबूद कर रही है। देखिए, इसी बीच इजरायल के एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल तोमर बार ने कहा कि उनके पास आतंकियों की पूरी लिस्ट है। उन आतंकियों को एक एक कर ढूंढ कर मारा भी जाएगा, यानी कि किसी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इजरायल की सेना की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमास के लड़ाकों की पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है कि आखिर कब कौन से ये आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुसेंगे थे और उन्हें चुन चुनकर अब मारा जाएगा। देखिए, इजरायल की सेना की जो ताकत है उसे पूरी दुनिया जानती है। विश्व की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत में, सैन्य शक्ति में इजरायल की सेना शुमार है। हालांकि आखिर सर्वश्रेष्ठ एजेंसी मोसाद की जानकारी क्या इजरायल की सत्ता तक पहुंची नहीं थी या फिर क्या कुछ ऐसा हुआ, उसे लेकर सवाल जरूर खड़े हैं। लेकिन अब हमास के ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी। और जिस वक्त हमास के आतंकी इजरायल में कत्लेआम मचा रहे थे, उस वक्त हमास का कमांडर मोहम्मद दैफ ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर रहा था। देखिए, इजरायल में हुए इस संहार की सारी कहानी, इस जिम्मेदारी इसी हमास के कमांडर मोहम्मद दैफ की बताई जा रही है। एक आंख से देखने वाला, दोनों हाथ और दोनों पैर से अपाहिज हो चुका ये आतंकी, इसने ही इजरायल की तबाही की संपूर्ण स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से तैयार कर ली थी। من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى مشاركة فعلية مباشرة فليشارك بالتضامن والتظاهر والمساندة. اخرجوا للساحات والميادين. इस 1 मिनट 35 सेकंड के ऑडियो क्लिप में इजराइल हमले की रूह कपा देने वाली खूनी कहानी दर्ज है। सिर्फ आवाज, बाकी कोई पहचान नहीं, क्योंकि वो अक्सर वीडियो में नकाबपोश ही नजर आता है या फिर सिर्फ उसकी परछाई ही दिखती है। वो कभी किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा है। वो कभी भी मोबाइल या किसी दूसरे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है।
इसी ने इजराइल के खिलाफ हमास के हमले को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में कई देश आ चुके हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी इजराइल के सपोर्ट में बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आया और पूर्वी भूमध्य सागर में नौसेना के 2 जहाज भेजने का बड़ा फैसला किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी अब इजराइल के समर्थन में आ चुका है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो लगातार हमास के समर्थन में, जिसमें सबसे पहला नाम ईरान का है। देखिए, ब्रिटेन का साथ देना लाजमी भी है क्योंकि हमास को जो वैश्विक तौर पर आतंकी संगठन घोषित किया गया है उसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई बड़े देश शामिल रहे हैं। ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव में ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मिले, उन्हें मदद का भरोसा दोहराया। ब्लिंकन का यह दौरा बहुत बड़ा इशारा करता है। इशारा ये कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल आने से पहले ही अमेरिका का एक विमान हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोत को इजराइल भेज दिया है। हमलावर स्मूह होम से लैस अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और मिसाइलों की क्षमता बहुत अधिक है। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास भूमध्य सागर में भेजा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है।